गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास थर्ड की साइंस की बुक। इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और ये लिखा के भी कंप्लीट हो गया है। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 4 बर्ड्स, फीदर्स, नेस्ट, बीक्स एंड क्लॉक्स। तो आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके पार्टों के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पर वो लीव करते हैं, उनके फेदर्स के बारे में, नेट्स के बारे में, बीक्स के बारे में और क्लॉज के बारे में भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट आपका दिया गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर रीडिंग दिस लेसन द चिल्ड्रन विल लर्न अबाउट, मतलब इस चैप्टर को लर्न करने के बाद जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको क्या लर्न करना होगा इसके बारे में। द स्पेशल फीदर्स दैट हेल्प ए बर्ड इन फ्लाइंग, हाउ ए बर्ड फ्लाइज, नेट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स। तो ये जो आपके क्वेश्चन कुछ दिए गए यहाँ पे टॉपिक्स, तो ये आप जब पूरा चैप्टर कंप्लीट लर्न करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएंगे इस पूरे चैप्टर में। उसके बाद इसे आप नोट में अपने राइट कर लीजिएगा। फर्स्ट आप चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स आर वंडरफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ, दे आर द ओनली क्रिएचर विच हैव फीदर्स, वी लव टू लिसन टू देयर स्वीट सॉन्ग। मतलब बर्ड जो होती है वो क्या है, एक वंडरफुल क्रिएचर है, ठीक है, अर्थ पर। और उस ये ओनली क्रिएचर विच है फीदर्स, और ऐसी ओनली क्रिएचर्स होती है जिसके पास क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, मतलब पंख होते हैं। और ये इससे इसके सॉन्ग को भी हम क्या करते हैं, ये इतना स्वीट सॉन्ग सुना गाती है, इसके सॉन्ग को भी हम सुनते हैं। बर्ड वाचिंग इज़ ए पॉपुलर हॉबी। ये मतलब बर्ड्स को देखना ये बहुत पुरानी क्या है, हॉबी है। ह्यूमन बींग्स गॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग एरोप्लेन्स फ्रॉम द बर्ड्स। और जो ह्यूमन बींग थे उन लोगों को आइडिया कहाँ से मिला एरोप्लेन बनाने का, बर्ड से ही एरोप्लेन बनाने का आइडिया मिला था। Compare the pictures of a bird can an aeroplane. Do you find any similarities between them? Do they have a similar shape? मतलब आप कंपेयर करिए दोनों पिक्चर को और आप इसको सिमिलरिटी को दोनों में बताइए कि आपको ये क्या सिमिलर दिखते हैं दोनों, बर्ड्स और प्लेन। ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग एरोप्लेन। ए बर्ड्स बॉडी इज सिमिलर इन शेप टू दैट ऑफ एरोप्लेन। मतलब एक जो बर्ड की जो आपका शेप होता है, बॉडी का शेप होता है, वो हूबहू ज़्यादातर जो किससे मैच करता है, सिमिलर होता है, जो एरोप्लेन हमारा बनाया गया उससे सिमिलर होता है। उसके बाद आपको यहाँ कुछ दिया, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए बर्ड कैन आल्सो फ्लाई लाइक ए बर्ड बट इट इज़ ए ममेल, इट्स विंग आर मेड ऑफ लेथरी स्किन एंड नॉट द फीदर्स हैज़ इन बर्ड्स। मतलब ये एक तरीके का बर्ड होता है जो उड़ता है, लेकिन ये क्या होता है, ममेल होता है, ठीक है। ये बच्चे को बर्न करता है और ये इसके विंग्स और लेदर जो होते हैं, स्किन होते हैं, ये सब नहीं होते, मतलब इसके फीदर्स होते नहीं हैं स्किन पर। और ये फिर भी ये क्या, नॉट द फीदर हैज़ इन बर्ड्स, और इसके फीदर नहीं होते, फिर भी ये इसकी स्किन होती है और ये उड़ता है। उसके बाद आते हैं फीदर्स के बारे में। ए बर्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स, लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स। तो जो आपके फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के टाइप बताए गए हैं, 3 टाइप्स होते हैं। आपका लाइट फेदर्स होता है, डाउन फेदर्स होता है, बॉडी फेदर्स होता है। फर्स्ट जो आपका है लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। जो आपके लाइट फेदर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके विंग्स पे होते हैं और टेल्स पे होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। और ये बर्ड को किस में हेल्प करते हैं, फ्लाई करने में। डाउन फीदर्स आर स्मॉल एंड फ्लॉपी। जो आपके डाउन फीदर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और फ्लूपी टाइप के होते हैं। दे आर फाउंड इन न्यू बॉर्न बर्ड्स। और ये फीदर्स जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, उन पर ये पाए जाते हैं। दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म। और ये क्या करते हैं, उनके बॉडी को वार्म रखते हैं बर्ड्स के। बॉडी फीदर्स कवर द बर्ड्स बॉडी। जो आपके बॉडी फीदर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्ड्स की बॉडी को कवर करते हैं। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। तो अब जानते हैं इसमें हाउ डज ए बर्ड फ्लाई, कैसे एक जो बर्ड होती है फ्लाई करती है। बिफोर नोइंग हाउ ए बर्ड फ्लाइज लेट अस लर्न अबाउट द स्पेशल फीचर्स दैट enable
ए बर्ड टू फ्लाई। मतलब कुछ ऐसे भी फीचर्स इनेबल होते हैं बर्ड्स के अंदर जिससे बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है। फर्स्ट आपका यू नो दैट ओनली ए लाइट ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट इन द एयर। मतलब आप जानते हैं कि जो एक लाइट ऑब्जेक्ट होता है वही आपका फ्लाई कर सकता है एयर में। सो इन इज़ द बॉडी ऑफ ए बर्ड, द बोन्स एंड फीदर्स ऑफ ए बर्ड आर वेरी लाइट। इसलिए जो आप बर्ड की बॉडी होती है वो क्या होती है, बर्ड की जो बॉडी होती है बहुत लाइट होती है और उसके बोन्स भी बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और फीदर्स भी उसके बहुत लाइट होते हैं, जिससे बर्ड एयर में क्या करती है, फ्लाई कर लेती है आसानी से। सेकेंड, द बॉडी ऑफ ए बर्ड इज़ ए ब्रॉड इन द मिडल एंड नैरो एट द टू एंड्स। जो आपकी बर्ड की बॉडी होती है वो क्या होती है, ब्रॉड होती है और मिडल में क्या आपकी नैरो होती है, पतली होती है, एट द टू एंड दोनों एंडों पर। सच ए बॉडी इज़ कॉल्ड ए स्ट्रेमेलाइन बॉडी। तो इस तरीके की आपकी बॉडी को स्ट्रेमेलाइन बॉडी कहा जाता है। ए स्ट्रीम लाइन बॉडी हेल्प टू कट थ्रू द एयर इजली। मतलब जो इस तरीके की जो बॉडी होती है एयर को कट करने में बहुत हेल्प करती है। ए बर्ड हैज़ टू स्ट्रॉन्ग विंग्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके दो स्ट्रॉन्ग विंग्स होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स टू मूव द विंग्स। और उनके मसल्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे वो अपने विंग को क्या करती हैं, मूव करती हैं। द मसल्स कॉल्ड फ्लाइट मसल्स। और इन मसल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लाइट मसल्स भी कहते हैं। आर अटैच टू द ब्रीस्ट बोन्स। जो ब्रीस्ट बोन से क्या होता है, अटैच रहता है। ए बर्ड हैज़ ए वेरी शार्प विज़न। जो बर्ड होते हैं उनके पास बहुत शार्प विजन्स होते हैं। इट कैन सी एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस। और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से क्या कर सकती हैं, देख सकती हैं। फ्लाइंग नीड्स वेरी सच एनर्जी। मतलब फ्लाई करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो ए बर्ड हैज़ ए वेरी पावरफुल हार्ट टू पंप मैक्सिमम ब्लड। इसलिए बर्ड का जो हार्ट होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिससे वो क्या करती हैं, मैक्सिमम ब्लड को पंप करती रहती हैं ड्यूरिंग फ्लाइंग, उड़ते टाइम। इट सप्लाइज कंटिन्यूज ऑक्सीजन टू द बर्ड। इस तरीके से कंटिन्यू ऑक्सीजन बर्ड को मिलता रहता है। ए बर्ड हैज़ ए पॉइंटेड टेल। बर्ड के पास क्या होती है, पॉइंटेड टेल होती है, विच हेल्प इट इन चेंजिंग द डायरेक्शन। जो उनकी हेल्प करता है डायरेक्शन को चेंज करने में ड्यूरिंग द फ्लाइट। उड़ते टाइम जो फ्लाई करते टाइम उनको क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करने में। लेट अस लर्न हाउ ए बर्ड फ्लाइज। आप जानते हैं कि कैसे एक बर्ड फ्लाई करती है। व्हेन ए बर्ड फ्लाई इट क्लेप्स इट्स विंग अप एंड डाउन ग्रेजुअली एंड गोज हाई अप इन द एयर। जो आपकी बर्ड होती है जब फ्लाई करती हैं तो उनके विंग्स क्या होते हैं, अप और डाउन होते रहते हैं धीरे धीरे करके। और ये धीरे धीरे हवा में क्या करती हैं, हाई इन द एयर, एयर में धीरे धीरे आसानी से ऊपर की तरफ जाती रहती हैं। इन द एयर इट स्टॉप फ्लैपिंग इट्स विंग। और जब ये एयर में पहुंचती है तो ये अपने पर उसको अरे क्या कहते हैं, विंग्स को फ्लैपिंग करना स्टॉप कर देती हैं। एंड स्प्रेड देम एंड गोज ऑन स्विमिंग। और वो स्प्रेड करके क्या करती हैं, स्विमिंग करना स्टार्ट करती हैं। ड्यूरिंग द फ्लाई ए बर्ड्स विंग्स मेक टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। जो आपके फ्लाइंग करते टाइम जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं वो किस तरीके के टाइप्स के होते हैं, जब मूवमेंट करते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, अप स्ट्रोक में करते हैं एंड डाउन स्ट्रोक में होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका है अप स्ट्रोक। ड्यूरिंग अप स्ट्रोक द बर्ड मूव्स इट्स विंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड। जो आपका फर्स्ट जो आप स्ट्रोक होता है उसमें बर्ड अपने विंग्स को कैसे मूव करती है, अपवर्ड करती है और डाउन बैकवर्ड करती है। फिर आपका आता है सेकेंड जो पॉइंट है ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक द बर्ड मूव इट्स विंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। उसमें बर्ड क्या करती है, अपने विंग्स को डाउनवर्ड में और फॉरवर्ड में इसको मूव करती रहती है अपने विंग्स को। फिर आपका आता है नेट्स। नेट्स आपके जो घोंसले होते हैं। चलिए, मोस्ट बर्ड बिल्ड नेट्स टू ले एग। मतलब ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं क्या करने के लिए बिल्ड करती हैं अपने नेट्स को, एग के लिए। दे बिल्ड नेट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। और वो अपने नेट्स को डिफरेंट प्लेसेस पर बिल्ड करती हैं।
बट आल बर्ड्स बिल्ड नेट्स इन सेफ प्लेसेस, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो अपने नेस्ट को सेफ प्लेस पर ही बिल्ड करती हैं, वेयर देयर इनेमीज कैन नॉट रीच ईजली, जिससे इनेमीज जो उनके होते हैं आसानी से ईजली वहाँ तक न पहुँच सकें। लेट अस लर्न अबाउट नेस्टलिंग हैबिट्स ऑफ सम बर्ड्स। तो यहाँ पर हम नेस्टलिंग हैबिट्स के बारे में जानते हैं बर्ड्स के। द टेलर बर्ड, the tailor bird use its beak like a needle to sew leaf with material like thread and wool। जो हमारी टेलर बर्ड होती है वो क्या करती है, अपने जो बीक उसके होते हैं एक नीडल के रूप में यूज़ करती है, और वो लीव्स को क्या करती है मटेरियल लाइक थ्रेड, और मटेरियल के साथ उसे थ्रेड करती है एंड वूल करती है ऊन के साथ। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ए टेलर बर्ड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टेलर बर्ड कहा जाता है। द नेट्स इज़ मेड कोजी विथ कॉटन, और इसके नेट्स किसके होते हैं, कोजी विथ कॉटन के होते हैं, साथ होते हैं हेयर वूल एंड ड्राई ग्रासेस, और इसमें हेयर का यूज़ करती हैं, वूल का और ड्राई ग्रासेस का यूज़ इसमें करती हैं बनाने के लिए। फिर सेकंड आपका आता है द वेवर बर्ड। वेवर बर्ड क्या होती हैं, द वेवर बर्ड मेक्स ए ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेट्स विथ टक्स एंड ग्रास। जो वेवर बर्ड होती हैं एक अच्छा ब्यूटीफुल आपका नेट्स बनाती हैं स्ट्रॉन्ग जो होता है, और उसमें यूज़ करती हैं टक्स एंड ग्रास का। इट वेव द ग्रास इन एंड आउट रैपिडली, और ये वेव करती हैं हिलाती रहती ग्रास को अंदर और बाहर की तरफ। द नेट्स हंग्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, और इनका जो नेट्स होता है वो कहाँ ब्रांचेस पर हंग करता रहता है। द बर्ड इंटर्स द नेट थ्रो ए ट्यूनल, और ये बर्ड जो अपने नेट्स में कैसे इंटर करती हैं, एक ट्यूनल से, थ्रो ए ट्यूनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम, और ये बॉटम में क्या करते हैं, बॉटम में इसके एक ओपनिंग होता है ट्यूनल टाइप का, मतलब ट्यूनल बना होता है जिससे ओपन होता है, और बॉटम से उसी से वो आती जाती रहती हैं। द वुड पीकर, द वुड पीकर मेक्स ए होल इन द ट्रंक ऑफ ए ट्री। जो वुड पीकर होता है क्या करता है, एक होल बना देता है ट्रंक पर, एक ट्री के ट्रंक पर क्या करता है, होल बनाता है विथ इट्स लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बीक, अपने लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बीक से। इट देन मेक्स द नेट्स कोजी विथ चिप्स ऑफ वुड, और इस तरीके से बनाए हुए नेट्स कोजी होते हैं और साथ ही साथ कैसे चिप्स ऑफ वुड होते हैं। द बुलबुल मेक्स इट्स नेट्स लाइक ए डीप कप, और जो बुलबुल होती है अपने नेस्ट को कैसा बनाती है, उसका जो नेस्ट दिखता है एक डीप कप की तरह दिखता है। सच एज ए नेस्ट प्रोटेक्ट द एग्स एंड यंग बर्ड्स फ्रॉम फॉलिंग डाउन, और ये कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, नेस्ट जो होता है वो एग को प्रोटेक्ट करता है, और जो उनके यंग बर्ड्स होते हैं उनको वो नीचे डाउन मतलब फॉलिंग ना हो जाए, डाउन नीचे ना गिर जाए, इस तरीके से उन्हें जो इतना डीप बनाती हैं जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले उनके एग को और बर्ड्स को, ठीक है। द आउल मेक्स इट्स नेट्स इन द हॉलो ऑफ एन ओल्ड ट्री आर ए वाल। जो हमारे आउल होते हैं वो कैसा नेट्स बनाते हैं, उनका हॉलो टाइप का होता है, और वो ओल्ड ट्री आर ए वाल, और या दीवारों पर या ओल्ड ट्री पर बनाते हैं। इट मेक्स द नेट्स कोजी विथ फेदर्स, और इनका जो नेट्स बना होता है फीदर्स ग्रास ट्विग्स एंड वूल का बना होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने जाना कि जो बर्ड्स होती हैं कितनी तरीके की जो डिफरेंट टाइप की बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप के नेट्स भी अपने बनाती हैं। ए कुको कोयल डज नॉट लाइक टू मेक इट्स नेट्स, इट्स लेज इट्स एग इन ए क्रोज नेस्ट एंड लेट्स द मदर क्रो लुक आफ्टर द बेबी कुकोज। और देखिए जो आपकी कोयल होती है वो क्या करती है, अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती, वो क्रो के नेस्ट में अपने बेबी को एग को रखती है, और उसमें से जो बेबी निकलता है वो क्रो की जो मदर होती है वो उनकी देखभाल करती है, टेक केयर करती है उनकी। नेक्स्ट आपका है द पार्टिएज। पार्टिएज मेक्स इट नेस्ट इन द ग्राउंड, इट देन पुट्स ए ग्रास लीव्स एंड ट्विग्स इन द नेस्ट टू मेक इट कोजी। जो आपका पार्टिएज होता है वो क्या करता है, नेस्ट बनाता है ग्राउंड में, और ये अपने ग्रासों को, लीफों को, ट्विग्स को उसी नेस्ट के अंदर कोजी तरीके से इट्स कोजी करने के लिए नेस्ट में को बनाने के लिए उसमें डाल देता है।
द वल्चर, काइट एंड क्रो। अब वल्चर और काइट और क्रो किस तरीके का नेस्ट बनाते हैं। द वल्चर, काइट एंड क्रो मेक देयर नेट्स ऑन द टॉप ऑफ द आर्क टाल ट्री। जो आपके क्रो, काइट्स और वल्चर होते हैं वो जो आपका सबसे टाल ट्री होता है और उसके टॉप पर जाकर ही अपने नेट्स को बनाते हैं। दे जस्ट गेदर फ्यू ट्विग्स एंड पुट देम टुगेदर इन द शेप ऑफ ए शैलो कप। और वो क्या करते हैं, उसमें कुछ ट्विग्स डाल देते हैं और उनमें टुगेदर करके, और साथ ही साथ उसमें क्या करते हैं, अपने उसको शेप देते हैं। किस टाइप का शेप होता है उसका, शैलो कप की तरह उसका शेप होता है, जो उसके नेट्स का शेप होता है। तो आई होप कि वीडियो आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कितना लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा।